अगर आप भी उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। हाल ही में पिछले 11 सितंबर 2025 के नए नोटिफिकेशन में उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया की नई नियमावली जारी कर दी गई है। और पिछले जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी भर्तियों में अलग अलग प्रकार से होते थे, सिपाही भर्ती यानी कांस्टेबल लेवल की भर्तियों में, तो उन सभी की नियमावली को चेंज कर दिया गया है। हालांकि सब इंस्पेक्टर जैसे पदों या दरोगा जैसे पदों की नियमावली को भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो जानकारी है और जो इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है और यह वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम वर्दीधारी सिपाही लेवल जो कांस्टेबल लेवल के जितने भी जैसे पुलिस आरक्षी और आबकारी कांस्टेबल और आपका वन आरक्षी के जितने भी ये जैसे भर्तियां हैं, तो इन सभी पदों पर जो भर्ती आएगी तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जैसे इसकी शैक्षिक योग्यता होती है, उम्र सीमा होती है, तो वो सभी एक रहने वाली है। और इस नियमावली में यही लिखा गया है कि वो कितनी कितनी रहेगी, कितना इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या योग्यताएं रहने वाली है। तो ये आज की इस छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, यह अधिसूचना जारी कर दी गई है 11 सितंबर 2025 से। और यहाँ पर लिखा गया है, साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखंड राज्य में वर्दीधारी सिपाही, देखिए जो भी मैं यहाँ पर जो भी मार्क कर रहा हूँ तो ये इम्पोर्टेंट है। वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया विहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरफ के लिए यहाँ पर आपको इस तरफ के लिए इसके मेन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर विस्तार तरीके से बताया गया है। इसकी परिभाषाएं, इसकी रिक्तियों की अवधारणा, जैसे कि पद आते ही थे उसी प्रकार से आएंगे और आरक्षण भी सरकार ही इसमें तय करेगी। इसमें साफ लिखा गया है कि प्रवर्तित सरकार के आदेशों के नियमानुसार ही इसमें आरक्षण तय किया जाएगा। राष्ट्रीयता तो होती ही है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी शैक्षिक जो अहर्ता होगी वो सेवा में सीधी भर्ती के पदों हेतु शैक्षिक अहर्ता परिशिष्ट क में उल्लेखित पदों की संगत सेवा नियमावली के अनुसार होगी। यानी जो आगे पद लिखे गए हैं, आगे मैं आपको पद बताऊंगा कि कौन कौन से पद कांस्टेबल लेवल के उत्तराखंड में कौन कौन सी कांस्टेबल लेवल की भर्तियां होती हैं या अब होंगी या होने वाली है, तो उनके हिसाब से ही इसमें शैक्षिक अहर्ता दी जाएगी। और ये आपको पता है समूह गो के अंतर्गत आता है और अहर्ता नियमावली 2010 के अनुसार ही इसमें जो अनिवार्य या वांछनीय अहर्ता होगी वो दी जाएगी। अधिमानी अहर्ता का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो टाइटल में हमने लिखा भी है कि इसकी आयु सीमा में क्या इसकी आयु सीमा बढ़ गई है। जितने भी वर्दीधारी कांस्टेबल लेवल के पेपर हैं तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष से और अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। परंतु यहाँ पर नीचे की तरफ भी लिखा गया है, परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि विहित किया जाएगा। जैसे कि आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण में जो छूटें दी जाती हैं वो अलग है, लेकिन सामान्य तो जो अनरिजर्व्ड हैं, जो जिनको आरक्षण नहीं मिलता है सामान्य वर्ग वालों को, तो हमको 18 वर्ष से और 25 वर्ष तक की इसमें
उम्र सीमा कर दी गई है। तो बड़ी खुशी की बात है, आगे जितनी भी भर्ती निकलेगी इसके बाद तो वो सभी, और जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो हाल ही में जो 2000 पदों पर जो भर्ती हुई थी, जिसका कि रिटर्न एग्ज़ाम भी पिछले कुछ समय पहले हो चुका है और परिणाम आने की देरी है। हाई कोर्ट में एक मामला फंस रखा है इसका, इसी से एज लिमिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए भले ही आगे के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है कि यह जो नियमावली है वो इसमें भी लागू होने वाली है कि नहीं होने वाली है। लेकिन ये 2025 की नियमावली है, तो ये आगे की, क्योंकि वो जो भर्ती है वो 2024 में उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, तो इसलिए उसमें तो मेरे हिसाब से लागू होगा या नहीं होगा इससे तो यह तो अब माननीय उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो क्या कहते हैं जो जज होंगे वही इस जानकारी को दे पाएंगे। बाकी यहाँ पर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, लगातार मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरियाज कुछ जिनको भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस करने के लिए है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये पद हैं कांस्टेबल लेवल के हैं, पुलिस आरक्षी के जो पद है, पीएसी, आईआरबी, जैसे अग्निशामक की भर्ती खुलती है, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय विधान भवन के रक्षकों की, तो अलग अलग विभागों की ये भर्ती खुलती है। और इसका जो वेतनमान है वो लेवल 3 के अंतर्गत अब कर दिया गया है, 21,700 से 69,100 के बीच रखा गया है। चलिए साथियों, इसके अलावा इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी डिटेल्स में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझ तक है अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी अन्य भर्तियों से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी पूर्णतः सहायता करने की कोशिश करूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।